गाइस आज हम देखने वाले हैं लारावेल लैब के ट्यूटोरियल्स का पार्ट 21 जिसमें आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिमांडेड टॉपिक इज अ क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग को मैं डिमांडेड एंड इम्पोर्टेंट इसलिए बोला कि अगर आप कितनी भी वेबसाइट्स देखते हो डेली तो उसमें कहीं ना कहीं सर्चिंग यूज हो रही होती है, और जब सर्चिंग यूज हो रही होती है तो उसमें क्वेरी स्ट्रिंग भी हम 100% यूज हो रही होती है। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली आपने देखा होगा कि यूआरएल में डेटा अपेंड होकर जाता है, लाइक सर्च इज इक्वल टू लाइक जो आपका प्रोडक्ट नेम है एंड देन एंड करके कुछ कलर वगैरह जाते हैं, आपने देखा होगा जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। एक यहाँ पर हम लाइव सर्च क्रिएट करने वाले हैं। लाइव सर्च इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं सर्चिंग क्यों नहीं बोल रहा, इसे लाइव सर्च क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइव सर्च में इसलिए इसे बोल रहा हूँ कि मान के चलिए आपके पेज पर एक इनपुट है और जिसमें आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो आपको जो है आंखों के सामने ही वो आपको जो है यहाँ यूआरएल में भी अपेंड होता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो आप इनपुट पे टाइप करोगे वो आपको यहाँ पर इनपुट पे जैसे ही टाइप करते जाओगे तो आपको यूआरएल में भी वो टाइप होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आप इनपुट में से कोई वैल्यू को रिमूव कर रहे हो या एम्प्टी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या बैक स्पेस से हटा रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर हटता हुआ दिखाई देगा डेटा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे लाइव सर्च बोला कि आपकी आंखों के सामने ही सारा काम होने वाला है। ठीक है, बैक में नहीं होगा, हम यहाँ पर कोई जेएस यूज नहीं कर रहे। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें पीएचपी एंड लारावेल में तो पेज रिफ्रेश भी हो जाता है, या आप जीएस के साथ बैकएंड को कनेक्ट कर रहे होते हैं विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। ठीक है, लाइव बार आपको ये काम के लिए थोड़ा छोटा सा कोड करना होता है एंड देन सारा काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो क्रिएट करेंगे कंपोनेंट एंड राउट्स एंड देन लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं सर्च बार का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए पहले थोड़ा डेटाबेस से आपको बता दूं, स्कूल नाम का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जिसकी मैं नेम पर सर्चिंग चलाने वाला हूँ। लाइव सर्चिंग हमारी चलेगी नेम के ऊपर हमारी पूरी सर्चिंग चलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले एक कर लेते हैं क्या कंपोनेंट क्रिएट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ सर्च स्टूडेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट क्रिएट हो गया एंड देन नो कर देते हैं। मॉडल क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मैं यहाँ पर रख लूंगा मॉडल का नाम स्टूडेंट, क्योंकि मेरी जो टेबल का नाम है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मॉडल भी क्रिएट हो गया, और ये जरूरी है कि आपने env फाइल में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राउट बनाएंगे, क्योंकि राउट से ही हमारी जो है परिभाषा स्टार्ट होती है। तो सर्च स्टूडेंट नाम का हम यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर देते हैं एंड देन एक व्यू लोड करेंगे लाइक सर्च। अभी जो है व्यू बना नहीं है तो व्यू बना लेते हैं। रिसोर्सेज के अंदर जाकर के व्यूज के अंदर जाकर के न्यू फाइल search.blade.php। ठीक है, इसके अंदर हम HTML5 यूज कर लेते हैं एंड देन बाकी सारा कंटेंट हटा देते हैं जिसकी यूज नहीं है एंड देन सर्च स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पर टाइटल रख लिया। लैब बार की हम यहाँ पर स्टाइल्स को यूज करेंगे एंड देन गाइस मैं यहाँ पर सेम एज इट इज स्क्रिप्ट्स को भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया स्क्रिप्ट्स को एंड देन मैं यहाँ पर जो है अपने कंपोनेंट को लोड कराऊंगा लाइव वायर कॉलन। मेरे कंपोनेंट का जो नेम है वो बेसिकली यहाँ पर है सर्च स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्च स्टूडेंट्स एंड देन मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कंपोनेंट चल भी रहा है या नहीं पक्की तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च स्टूडेंट। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम लोड कराएंगे। पहले अपना ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है अपनी web.php में चेंजेस किए हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 127 पर /search students नाम से हम यहाँ पर URL हिट करते हैं। ठीक है, तो सर्च स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है। ठीक है गाइस, अब देखिए हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है जिस पर हमें सर्चिंग चलानी होगी। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक इनपुट टाइप बनाऊंगा और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे शो हो रहे होंगे। लाइक जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स है सारे के सारे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे और उन्हीं पर सर्चिंग चल करके वो डेटा फिल्टर होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इनपुट बना लेते हैं जिसका टाइप रख लेते हैं हम सर्च एंड देन गाइज मैं यहाँ पर टाइप सर्च रखने के बाद प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एक प्लेस होल्डर स्पेलिंग मिस्टेक प्लेस होल्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्च स्टूडेंट नेम हेयर डॉट। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट के लिए यहाँ पर कुछ एक हेडिंग बना लेता हूँ सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स होंगे तो वो हमारे शो होंगे UL एंड LI के अंदर।
अभी क्या अभी बैकएंड से डेटा नहीं आ रहा, तो हम चलते हैं इसकी बैकएंड फाइल में। तो http livewire सर्च स्टूडेंट, तो हमें पहले यहाँ पर यूज करना होगा अपना मॉडल, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं यूज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड देन स्टूडेंट मॉडल इसका नेम है, ठीक है। यहाँ पर हम एक पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा सर्चिंग में होगा बेसिकली, पब्लिक डॉलर सर्च नाम का। अब देखिए यहाँ पर बात आ जाती है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग को यूज करने के लिए आप यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड नाम से एक एरे बनाएंगे, प्रोटेक्टेड हमने एक्सेस मॉडिफायर रख दिया एंड देन यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ उसका क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेरी स्ट्रिंग नेम रखा है मैंने यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हम नेम मतलब हम यहाँ पे एरे में कुछ वैल्यूज पास कर सकते हैं, की एंड पेयर का यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे एरो लगा करके कुछ अपनी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिलहाल में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पर जो है क्या रखूंगा, बेसिकली यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल का नेम रखूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्वेरी स्ट्रिंग क्यों लिया है आपने, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जो वेरिएबल जो हमने इसलिए लिया है कि जब जब आप यहाँ पर हिट करोगे, लाइक अगर आपका यहाँ पर अगर कोई इनपुट है, लाइक ये है, तो अगर आपने सर्च किया लाइक यहाँ पे संदीप, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लाइव दिखने वाला है। तो बेसिकली इसी के लिए हम यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। एंड देन जब आपका क्वेरी स्ट्रिंग चलेगा तब आपका जो है यहाँ पर हर बार पेज से डेटा निकलने वाला है, ठीक है, मतलब लेने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग रखा है। एंड देन यहाँ पर हमने ये सर्च नेम ही क्यों रखा है, ये बेसिकली हमें यहाँ पर वेरिएबल का नेम पास करना होगा जिस वेरिएबल में हमारा डेटा जाने वाला है, ठीक है। मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में सर्च जो यहाँ पर आपका वेरिएबल बनेगा लाइक क्वेश्चन मार्क सर्च करके बनेगा, ठीक है। तो जो आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज भी तो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करानी होगी, तो इस वेरिएबल में हम यहाँ पर स्टोर कराने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जो आप यहाँ पर वेरिएबल नेम पास कर रहे हो वो एक वेरिएबल ऑलरेडी हो, ठीक है, पहले से। अगर नहीं होगा, अगर आप कुछ नेम रखते हो और जो कि आपको नहीं मिलता है कहीं पर, तो एरर आपको दे देगा लाइव एरर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना काम कर दिया, तो हम व्यू के साथ अपना डेटा जो है लोड करा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डेटा पास कर देता हूँ की एंड वैल्यूज के पेयर में। तो हमारा जो है स्टूडेंट्स नाम का एक की रही है और हम यहाँ से क्या करते हैं बेसिकली बेसिकली एरो नहीं लगानी थी मेरे को, तो सॉरी एरो लगानी है मेरे को क्योंकि हम यहाँ पे क्यू एंड वैल्यू का पेयर पास कर रहे हैं, स्टूडेंट कॉलन कॉलन वेयर, ठीक है। तो वेयर कर दिया हमने एंड देन गाइस यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, हाइफन गेट एरो गेट। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है नेम पर सर्चिंग चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम लाइक परसेंट एंड देन कुछ भी हो इसके अंदर एंड देन परसेंट, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कैसे हो सकता है यार, कुछ क्यों, हम यहाँ पर ये डॉलर सर्च वाले को यूज करेंगे ना, कुछ क्यों, ठीक है। तो डॉलर दिस एंड देन सर्च नाम का हमने यहाँ पर वेरिएबल पास कर दिया। अब ये क्या करने वाला, बेसिकली आपको जब भी क्वेरी स्ट्रिंग आपकी पास होगी आपके यूआरएल में, जब भी अपेंड होकर जाएगी, तो ये क्या करेगा बेसिकली इसे अगेन एंड अगेन बैक एंड में ही रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे, सॉरी सेव करके इसे चेकआउट करते हैं। फिलहाल में अभी देखिए क्या है, अभी देखिए यहाँ पर मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, बेसिकली प्लेस होल्डर क्यों नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर डेटा शो करा लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स नाम का डेटा भेजा है, तो उसे तो हमें यहाँ पर शो कराना होगा ना बेसिकली, तभी तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर @4each करके एक लूप चला लेते हैं एंड देन @end for each और यहाँ पर हम कर देते हैं डॉलर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अंदर एक एक स्टूडेंट को हम निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग में डेटा होगा वो इसी में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब फिल्टर करके लेकर आ रहा होगा हर बार वो डेटा। तो हम li के अंदर उसे करा लेते हैं शो, ठीक है। li के अंदर हमने यहाँ पर कराया शो, क्या शो कराने वाले हैं बेसिकली डॉलर स्टूडेंट नेम, ठीक है। नेम ही के ऊपर हम सर्चिंग लगा रहे हैं, आप किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन गाइस रिफ्रेश आउट एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो कुछ टाइपिंग नहीं चल रही, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी कहीं ना कहीं एरर, मतलब सॉरी एरर नहीं है, बेसिकली हमने बाइंडिंग नहीं किया, डेटा बाइंडिंग नहीं किया। तो हमें डेटा बाइंडिंग करनी होगी क्योंकि हमें जो है यहाँ पर इस इनपुट की वैल्यू को हमें यहाँ पर इसके अंदर स्टोर भी कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बायर कॉलन मॉडल इज इक्वल टू सर्च नाम का हमारा जो वेरिएबल है उसमें
बाइंड हो जाए, ठीक है। एंड देन रिफ्रेश, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है मैंने, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आपको जो सर्चिंग चल रही है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर में हमने यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक कर दी, जिससे कि हमें प्लेस होल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब दिखाई दे रहा है। अभी देखिए आपको यूजर्स सारे शो हो रहे हैं। बेसिकली जब भी आपका रेंडर फंक्शन चला तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट क्या है उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो है जितने स्टूडेंट्स थे उसने शो करा दिए, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर कोई यूजर सर्च करता है, लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार्तिक, ठीक है, कार्तिक। देखिए यहाँ पर देखिएगा लाइव में, मतलब यहाँ पर देखिए यूआरएल में, अगर देखिए मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, देखिए अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे वेरिएबल। एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ के ए, देख सकते हैं आर टी आई के, मतलब आप जैसे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ऐसा ही वहां पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ से बैक करते हैं तो आपको जो है वहां से भी रिजल्ट हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अगर देखिए अगर आप यहाँ से कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज सेंड करना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे संदीप सेंड कर दिया, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि बेसिकली अगर देखिए यहाँ पर आपने जो वैल्यूज तो पास करी है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब वैल्यूज बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, पर रखना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ से चलाएगा, बेसिकली सर्च करेगा इस वेरिएबल को, इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे असाइन कर देते हैं लाइक संदीप, एंड देन गाइस यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अंतर दिखाने वाला था। एंड देन मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं आपको हर बार यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेता है, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यहाँ से वो वैल्यूज गेट नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएबल जो आपका जो है वहां से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। ये तो तब कॉल होने वाला है जब आपका मतलब जैसे ही आप इनपुट पे कुछ टाइप कर रहे हो एंड देन आपका जो चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये आपकी वैल्यूज को मतलब वेरिएबल को वैल्यूज भेज देगा, ठीक है। एंड देन ये क्वेरी फिर से रन आउट कर देगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर मैं इसे दोबारा से चलाता हूँ, एंड देन यहाँ पर इसने वही वैल्यू ले ली है, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं हम इसे। एंड देन यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, स्टूडेंट था बेसिकली यूआरएल। एंड देन यहाँ पर हम अगेन करते हैं राहुल, ठीक है। मतलब जितने भी हैं सब चलता है। देखिए लाइव सर्चिंग इसी को बोलते हैं कि लाइव आपके सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है विदाउट पेज रिफ्रेश करे हुए, ठीक है। काफी अच्छा है। और ये क्या है, बेसिकली एक बैक एंड में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करें। एंड देन यहाँ पर आप जाएं नेटवर्क में, नेटवर्क में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ भी, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जा रही है और डेटा लेकर भी आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर गई सर्च स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब सर्च जा रहा है, और सर्च जा रहा है तो वहां से डेटा लेकर आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि कैसे ये वर्क कर रहा होता है बैकग्राउंड में लाइव बार। तो आई होप आपको पसंद आया ट्यूटोरियल, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पेजिनेशन क्या होता है, लाइव बार में कैसे इसे यूज करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।